हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर लोग ये बहुत जो मुखालफिन थे वो हसद करते थे कि ये शायद अब फिर दोबारा आ रहे हैं। वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों क्यों हुआ? कई दफ़ा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ। मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। हमने इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है, इसके अजाले का वक्त आ गया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा मुल्क को दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल था। 2017 में हमारी हुकूमत में मजदूर किसान खुश थे, मोटरवेज बन रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। 2018 में सब कुछ उल्ट हो गया। आखिर क्यों? कौम वजह जानना चाहती है। हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हमें अपनी जात से बालातर होकर खिदमत करना होगी। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा यह मुल्क बहुत उम्मीदों के साथ बना था। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी। अपनी कमर अभी से बांध लें। एक मुसलसल एफर्ट के बाद हमने अपने मुल्क को इन दहशतगर्दों से पाक करवाया। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामान का अप्रूवल ना हो, पाकिस्तान के अवाम का अप्रूवल ना हो और रातों रात एक ऐसा यू टर्न लिया जाए जिसका असरात आज भी पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो इनमें इस फैसले में मुलव्विस थे इनसे पूछना चाहिए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और रिहाई के फैसले के पीछे कौन लोग थे? तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा PTI दौर में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए, जिसके नतीजे में जगह जगह फिर दहशतगर्दी हो रही है। ये किस किस्म का इंसाफ है? हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शंस के अंदर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये तजवीज़ सामने रखी है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं ताख़ीर के सिलसिले में उनको इलेक्शन कमीशन अनमेंटेनेबल करार दे और उनकी बाकायदा हेयरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सेनेटर ताज हैदर ने पार्टी रहनुमाओं की हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबी इल्तवा की दरखास्तें नहीं सुनी जाएंगी। नॉमिनेशन पेपर से मुतालिक यूनिफॉर्म पॉलिसी का भी वादा किया गया है। प्रोटोकॉल लेंगे तो लाडले होने का इल्जाम तो लगेगा। नून लीग वाले लाडलेपन की निशानियां ना छोड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने नून लीग को खबरदार कर दिया। कहते हैं सियासतदान इतने नीचे ना जाएं कि उन पर इल्जामात लगें। मुस्लिम लीग नून जब भी इख्तियार में आई मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। PTI ने नाम तब्दीली का रखा लेकिन मुल्क की मईशत को तबाह किया। उनका दौर पाकिस्तान की तारीख में एक तारीख दौर था। लीगी रहनुमा तारक फजल चौधरी का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहते हैं इख्तियार में आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से रुक गया था। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, गैर जानिबदार इलेक्शन, काबिल कबूल इलेक्शन के कोई इम्कान नजर नहीं आते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए और एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। MKM ने इंतखाबी इल्तवा का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध और निगरान वजीर आला दोनों सियासी वाबस्तगियां रखते हैं। कराची को पहले भी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम रखा गया। मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबात नजदीक हैं, उनका इनकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की डेरा मुराद जमाली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तशरीह पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, जजेस कमेटी में तय हुआ था मिलिट्री कोर्ट फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि जजेस से पूछकर बताएं कि कौन से जज स्पेशल बेंच में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। हुक्म में कहा कि दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। आप इलेक्शन कमीशन को जमा कराई दरख्वास्त का रिकॉर्ड दे दें, जायजा लेकर ऑर्डर कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की दरख्वास्त गुजार को हिदायत। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरखास्त काबिल समाअत करार। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी। दहशतगर्दी के मुकदमात में एजीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 30,000 रुपए के मचलके जमा करवाने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच को साथ। दौरान समाअत जस्टिस आलिया नीलम से इस्तफसार किया कि इसी नौयत की दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू है। अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। तिब्बी आलात और अद्वियात की कीमत से ज्यादा महंगी खरीदारी का केस। साबिक वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा शाहराम तरकई नैब में तलब। 18 दिसंबर को पेश न होने पर कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से काशिफ की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू। सिर्फ टीम वर्क की बदौलत ही टीम मुत्तहिद होकर हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। ट्रेनर, स्पोर्ट्स स्टाफ और दीगर ओहदेदारान की तैनाती शफाफ बनाई जाए, वजीर आजम की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत दाखिला का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अनवारुल हक काकड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। हुक्म ने मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नई वीज़ा रजीम का इजरा भी किया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। 11 नुकाती एजेंडा जारी। एमडी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को हटाने की मंजूरी एजेंडे में शामिल। गैम्बिया के साथ खारजा सतह पर सियासी मशावरत को मफामी याददाश्त की भी मंजूरी दी जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1930 अफराद वापस चले गए। 465 मर्द, 376 खवातीन और 1089 बच्चों पर मुश्तमिल 169 खानदानों को 68 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। हुकाम के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर कर्ज और 55 लाख डॉलर ग्रांट शामिल है। रकम रेगुलेटरी इस्लाहात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों पर सर्फ होगी।
IMF के मुतालिबे पर हुकूमत डू मोर को तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा होगा। हदफ 869 अरब से बढ़ाकर 918 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। 49 अरब के टैक्सेस ऑर्डिनेंस लाए जाने का भी इम्कान। आलमी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $5.49 फी बैरल की कमी। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें बांधी। 16 दिसंबर से फी लीटर पेट्रोल 13 रुपए, डीजल 15 रुपए सस्ता होने का इम्कान। स्मोक के बाद सांस लेना मुहाल। पंजाब और सिंध के दारकूमत आज भी स्मोक की जद में। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में वजीर आला की हिदायत पर सड़कों और शाहराहों को धोने का सिलसिला जारी है। सड़क किनारे मलबे की गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ एनफोर्समेंट कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम।